हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था बीएचईएल की तैयारी कैसे करनी है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बीएचईएल का जॉब मैंने क्यों छोड़ा। तो बीएचईएल का जॉब जो है मेरा 6th रैंक आई थी और मेरे को भोपाल में पोस्टिंग मिली थी और बहुत अच्छा जॉब था। वैसे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि इसको ज्वाइन कर लीजिए, बट जब मैं वहाँ पे ज्वाइन करने गया तो मुझे वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स बेसिकली लगी जिसकी वजह से मैंने बीएचईएल का जॉब ना करने का डिसीजन लिया, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली जो था इनिशियली जब वहाँ पे मैं गया तो सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम्स वहाँ पे 3 मेजर प्रॉब्लम्स लगी, जो कि मुझे लगा कि शायद मैं ज़िंदगी भर मुझे बहुत दिक्कत होगी ये सब करने में। पहली तो प्रॉब्लम वहाँ पे जो थी वो ये थी कि 7 बजे सुबह जाना पड़ता था, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और मेरी थोड़ी सी आदत थी कि मैं सुबह 7 बजे उठना मेरे लिए लगातार पूरी सर्विस में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सुबह सोने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो एजुकेशन में जब पढ़ाई कर रहे थे तब तो सुबह उठ जाते थे किसी तरह से, लेकिन पूरी ज़िंदगी जो है सुबह उठना पड़े जल्दी, ये थोड़ा सा टफ़ था मेरे लिए। कभी कभार तो यहाँ भी मुझे जाना पड़ता है, कभी इंस्पेक्शन में या कभी किसी काम से मॉर्निंग कभी जल्दी उठना पड़ता है, या कहीं घूमने जाते हैं तो बाहर जल्दी निकलना पड़ता है। थाईलैंड में थे तो सुबह 6:30 बजे हम लोग तैयार हो जाते थे, 7 बजे निकल जाते थे। अभी जब मैं एएमपी की ट्रेनिंग में सिंगापुर गया था तब भी 6:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता था और 7 बजे जो है हम लोग बस के लिए आ जाते थे। हम लोग क्लासेस शुरू हो जाती थी 8 सवा 8 बजे से। तो लेकिन ये एक छोटा स्पैन था, 15 दिन या 10 दिन कभी, और वो था कि लगातार आपको पूरी लाइफ जो है 7 बजे सुबह उठना। तो वो मुझे थोड़ा सा एक लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे दिक्कत होगी। सेकंड जो था एक क्राइटेरिया था कि मैं थोड़ा सा मुझे जो है अच्छे कपड़े फैशन वाले, थोड़ा टी शर्ट्स कलरफुल कपड़े पसंद हैं। और बीएचईएल में जो था कि आपको एक यूनिफ़ॉर्म पहननी होती थी, वो कि एक स्लेटी कलर की यूनिफ़ॉर्म होती थी, बहुत ही जो है डल कलर था, और उसको ही पहन के रोज़ ऑफिस जाना होता था। और कर्मचारी से लेकर अफसर तक सभी वो वही यूनिफ़ॉर्म पहनते थे। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार रोज़ ऑफिस जाने में जो है अगर मैं यही यूनिफ़ॉर्म पहनता रहूँगा तो मैं अब जो है अच्छे कपड़े जो मैं चाहता हूँ पहनना वो कैसे पहनूँगा। और ये एक क्राइटेरिया, हालांकि कुछ लोगों को लग सकता है कि ये अजीब सा क्राइटेरिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है लगा कि यार कपड़े तो अपनी पसंद के पहनना चाहिए रोज़, ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा अगर मैं रोज़ इसको पहन के जाता हूँ। और मैं उस समय जो था बॉलीवुड में भी थोड़ा सा ट्राई मैंने किया था इनिशियली, और जब मैं बीई करके निकला था और गेट की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय मेरे पास कोई जॉब नहीं था। तो मैं उस समय जो है एक फ़िल्म के लिए ऑडिशन दे दिया था और कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने भेजे थे, जिसमें कि एक फ़िल्म थी आवारा पागल दीवाना। तो उसके लिए मुझे कॉल आया था, और तो मैं जब बॉम्बे गया तो मुझे बोला गया कि 4 महीने की आपकी वर्कशॉप होगी ऑडिशन के बाद, और उसके बाद आपको जो है जो 3 मेन उसमें लीड रोल थे उसमें से एक लेने की बात कही गई थी। बाद में फिल्म 2002 में बनी है और इसमें जो है आफ़ताब सिद्दीकी ने वो रोल किया है। तो उस समय तो मुझे लगा ठीक है, लेकिन फिर बाद में पेरेंट्स को लगा कि कुछ बैकअप प्लान नहीं है, अगर कहीं इसमें कुछ फ्लॉप हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पेरेंट्स ने कहा कि अगर गेट में सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है एमई ज्वाइन कर लो, नहीं होता है तो फिर वर्कशॉप कर लेना, फिर देखना क्या होता है। लकीली गेट में एडमिशन हो गया या जो भी कहिए, तो फिर मैं एमई करने चला गया। फिर मैंने सोचा एमई के बाद जो है फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करेंगे उसके साथ ही, लेकिन फिर जॉब लग गया बीएचईएल में। तो मुझे लगा अरे यार ये तो फिर मैं ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ, जॉब कर लूँगा फिर नहीं कर पाऊँगा, तो वो भी एक रीज़न था। लेकिन वो आगे फिर परस्यू नहीं हो पाया, फिर दूसरे एग्ज़ाम्स में चले गए। तीसरा जो था वो एक रीज़न था कि वहाँ पे कार्ड पंच होता था। मुझे कार्ड पंच से थोड़ा सा एक बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये मतलब जस्ट लाइक ए ऑफिसर क्लास फीलिंग नहीं आती थी कि आपको कार्ड पंच करके जाना है और इस तरह का कुछ टाइम टू टाइम आपको निकलना है, टाइम से जो वो करना है। अपने से सेल्फ डिसिप्लिन में मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह से कोई करे पंचिंग वंचिंग करके तो थोड़ा सा वो ऑफिसर वाली फीलिंग वहाँ नहीं थी।
केबिन्स नहीं थे, आप DGM लेवल से केबिन्स शुरू होते थे चैम्बर मिलना, उसके अलावा आपको वहाँ पे खुले में वैसे बैठना पड़ता था सारे लोगों के साथ। और वो DGM बनते हैं 20 साल की नौकरी के बाद। तो चैम्बर वैम्बर उस तरह की कुछ चीज़ें नहीं थी, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। तो मुझे वो जॉब थोड़ा सा जो है उस फ्रंट पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हालांकि उसमें प्लस पॉइंट है कि पूरी पोस्टिंग आपकी एक ही जगह रहती है और आपको ट्रांसफ़र का जो बर्डन है वो नहीं झेलना पड़ता है। प्लस आपको DA में होटल्स वगैरह में अच्छे होटल्स मिल जाते हैं रहने के लिए, और आपको जो है इसके साथ साथ सैलरी भी कंपेरेटिवली थोड़ी सी हायर होती है। बट इनिशियली जो ट्रेनिंग के हॉस्टल्स थे वो भी मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, छोटे छोटे से रूम्स थे और कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं जो है, और सबसे बड़ी बात थी कि मुझे UPSC की तैयारी करनी थी, और वहाँ मुझे लगा कि मैं ये अगर ज्वाइन कर लूँगा तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ सैटरडे भी वर्किंग था, 6 डे वर्किंग था। तो उसको ज्वाइन करने के बाद UPSC की तैयारी करना मुझे लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे जो है UPSC की तैयारी करनी है, अगर तो मैं यहाँ रह के फिर नहीं कर पाऊँगा, और मुझे जो है ये जॉब छोड़ना होगा। सो आई क्विट VHL। उस समय मेरे पास बहुत टेंशन मुझे हुआ, मैं करीब 1.5-2 महीने बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा। इतना ज़्यादा टेंशन में था मैं, और मेरे फादर भी थे, और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा भोपाल जाते थे और सुबह सोचते थे क्या करें, ज्वाइन करें कि ना। तो उस समय थोड़ा सा टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था VHL को लेके। फाइनली आई क्विट, और उसके बाद मेरे ऊपर प्रेशर और बढ़ गया था कि मैंने चूँकि VHL छोड़ दिया था तो मुझे IAS क्लियर करना ही था। हो सकता है ये IAS जो प्रेशर था मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर भी रहा हो, जिसकी वजह से मैं इसको क्लियर कर पाया। क्योंकि आप जो चीज़ छोड़े होते हैं उससे आपको बेटर गेन करना होता है। अदरवाइज़ सारे लोग आपसे कहते हैं लाइफ में कि आपने अच्छी चीज़ छोड़ दी और उससे अच्छी गेन नहीं कर पाए, तो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहता है। तो वो एक था प्रेशर पॉइंट। एनीवे, उसके बाद मेरा सिलेक्शन जब हुआ तो काफ़ी दिन प्रेशर में तो रहना पड़ा, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो प्रेशर थोड़ा सा हटा। और अभी भी कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं बेटर जॉब में हूँ, यहाँ मुझे कंफर्टेबली बेटर लग रहा है। और हालांकि वो भी अच्छा जॉब है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ VHL की जॉब की, लेकिन कंफर्टेबली यहाँ आपके पास ज़्यादा स्कोप है करने का, और आपको जो फैसिलिटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा है, चैम्बर्स वगैरह सब सही है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको VHL कंपेरिजन में इनिशियली आप यहाँ जॉब करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और आपको थोड़ा सा ऑफिसर फीलिंग आएगी। और उस तरह का जो है वो नहीं है कि पंचिंग वंचिंग और यूनिफॉर्म वाला जो वहाँ पर था। तो यही आज मैं आपको डिस्कस करना चाहता था। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर और आपसे डिस्कस करता रहूँगा। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।